अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, आप लोगों का सामा जी बेटे। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.4 एक्सरसाइज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3, द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3 भी कहो तो कोई ऐसा डाउट नहीं है, क्योंकि ये मुश्किल भी है और साथ में थोड़ी सी लेंथी भी है। जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर नंबर 1, 2 और चैप्टर नंबर 3 की पिछले वाली एक्सरसाइज नहीं देखी हुई, तो पूरे पाकिस्तान में सबसे आसान और इजी वे में डिजिटल बोर्ड के ऊपर मैंने आप सबके लिए लिखी हुई है, करवाई हुई है। आप जब जाके जाके वीडियोस को, लेक्चर्स को देख सकते हो। जिस बच्चे ने चैप्टर नंबर 2 नहीं किया उसके लिए इस एक्सरसाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा बच्चों को ये डिफिकल्टी फील होती है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर में, इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, जो आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंप्लीट करवाऊंगा, क्वेश्चन 1 में जो जो ट्रिक्स हैं, जो जो शॉर्टकट्स हैं, मैं सारे आपको बताऊंगा। आपको इजी फील होगा इंशाल्लाह। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें हमने करनी होती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन होते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, एक मेरे पास फंक्शन है x और एक मेरे पास फंक्शन है tan x। अब ये दो फंक्शंस की अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ देखो दो फंक्शंस है। अब मैं इनकी इंटीग्रेशन कैसे करूंगा? पॉइंट समझ आ रहा है ना? तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब कितनी तरह के क्वेश्चन हो सकता है? इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे जो फंक्शन आएगा वो 4-5 किस्म का हो सकता है। यहाँ पे फंक्शन इनवर्स होगा। इनवर्स से क्या मैं आपको बता देता हूँ। इनवर्स मींस आपका जो फंक्शन आएगा वो ऐसे होगा, tan इनवर्स, साइन इनवर्स। पॉइंट समझ आ रहा है? साइन इनवर्स। अब लोगरिथमिक क्या होगा फंक्शन? अगर यहाँ पे अगर आएगा तो वो होगा log x। समझ आ रही है? अलजेब्रिक क्या होगा? x का स्क्वायर अकेला, यहाँ y का स्क्वायर, यहाँ 2x, ये सारा क्या है? अलजेब्रिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होगा? tan x, sin x, ये अकेला है। अगर इसी के साथ इनवर्स आ जाए तो वो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स आ जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल क्या होगा? ex, e2x, e4x, ये सारे के सारे क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो मतलब क्वेश्चन मेरे पास इस तरह के फंक्शंस आएंगे इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। अब इसकी कुछ एग्जांपल सर ये देखो, मेरे पास मैंने करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। मेरे पास आ गया है x और साथ में आ गया है tan x। इसकी मैंने क्या करनी है? इंटीग्रेशन करनी है इस क्वेश्चन की। अब यहाँ पे कितने फंक्शन है? दो फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बेसिकली है क्या? ये तभी अप्लाई होगी जब मेरे पास दो फंक्शंस होंगे। एक फंक्शन को नाम दे दिया मैंने fx, दूसरे को नाम दे दिया gx। एक फंक्शन को नाम दे दिया fx, दूसरे को नाम दे दिया gx। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है सर? कौन सा fx होगा, कौन सा gx होगा? क्यों? क्योंकि आगे उसका फार्मूला भी है एक। अब जब हमने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जब दो फंक्शंस हों, तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब सर ये 3.2 और 3.4 और 3.1 से डिफरेंट कैसे है ये क्वेश्चंस? बेटा यहाँ पे जो फंक्शंस दिए होंगे वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। इस वजह से हमने इन क्वेश्चंस को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करना है। सर इसको हम 3.2 या 3.3 वाला टॉपिक जिस तरह से हमने किए उस तरह कर नहीं सकते। नहीं, उस तरह सॉल्व ही नहीं होंगे। इसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही करना है। वो इस वजह से करना है कि यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शंस दिए होंगे। अब जरा देखो गौर से। अब फार्मूला पहले समझ लो आप लोगों के। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला बेसिकली है क्या? फार्मूला देखिए, तुम्हारे पास fx है, gx है। अगर हमारे पास इस तरह कोई भी दो फंक्शंस हो, इस तरह कोई भी दो फंक्शन हमारे पास हो, तो उनकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो फर्स्ट वाला fx वैसे का वैसे, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन। पॉइंट समझ लो, ये फार्मूला लिख लो, सारे बच्चे लिख लो साथ साथ। इंटीग्रेशन fx gx dx, फर्स्ट वाला सेम एज इट इज, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन माइनस सेकंड वाले की इंटीग्रेशन, मतलब डबल इंटीग्रेशन। तो सेकंड वाले की इंटीग्रेशन दोबारा से इंटीग्रेशन आ जाएगी, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। फर्स्ट वाला हमने वैसे लिखा था ना, वो उसका क्या लिखना है? डेरिवेटिव। तो ये हमारा इंटीग्रेशन में पार्ट्स है। अब और इसकी डबल इंटीग्रेशन है, मतलब जब इसकी इंटीग्रेशन ले ली है, जब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे, तब उसकी हमें दोबारा से इंटीग्रेशन भी लेनी है, जो आंसर आएगा। आगे मैं क्वेश्चन करूंगा, आपको अच्छे समझ आ जाएगी। फिलहाल आप इसको लिख लो। फिर आप लोग आप कहोगे सर जी एफ एक्स कौन सा है और जी एक्स कौन सा, हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट वाला कौन सा, सेकंड वाला कौन सा है? क्या हमारे पास x लिखा है, फर्स्ट वाला हमने फर्स्ट रखना है fx, और tan x जो है वो gx रखना है? नहीं। फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा उसके लिए आपको यहाँ पे ये एक रूल याद करना पड़ेगा। हर टीचर यही बताता है, मैं भी आप सबको यही बताऊंगा
यही गाइड करूंगा, यही ट्रिक बताऊंगा। ILATE लेट, आई लेट। अगर इनवर्स फंक्शन दिया हो तो आई का मतलब है इनवर्स, तो वो सबसे पहले आएगा, मतलब वो fx होगा। अगर लोगरिथमिक है दिया हुआ तो वो उसके बाद होगा। अगर अलजेब्रिक और लोगरिथमिक दोनों दिए हुए तो पहले fx क्या होगा, लोगरिथमिक लोग वाला फंक्शन होगा, और अलजेब्रिक बाद में आएगा, वो gx होगा, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगेगा। अगर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल दिया हो तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा। फर्स्ट काल मेरे पास फंक्शन में इनवर्स आ रहा है, साथ में आ रहा है एक्सपोनेंशियल। मतलब मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो मेरे पास आ गया ex, साथ में आ गया इनवर्स फंक्शन tan इनवर्स x। अब मुझे बताओ इसमें से पहले वाला कौन सा होगा, fx कौन सा होगा, इनवर्स वाला होगा, तो वो पहले आ रहा है, आई लेट में वो पहले आ रहा है, और ट्रिग्नोमेट्रिक वाला वो चौथे नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक का वो gx होगा, और दूसरे वाला क्या होगा, वो fx होगा। तो ये रूल है, इसको लिख लो आप सब बच्चे, इस सारी चीजों को वीडियो रोक के यहाँ लिख लो, क्योंकि आगे मैंने आपको बताना है कैसे इसको करना है। पॉइंट समझ आ रहा है? चले मैं इसको रेज करने लगा हूँ, जिन बच्चों लिखना है मैं साइड पे हो रहा हूँ, इन्होंने स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चले अब हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है, इसके टोटल 21 पार्ट्स हैं, मैं सारे के सारे आपको करवा दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ मेरे पास है, ये देखो ये सारे का सारा क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ मेरे पास है साइन एक्स और साइन एक्स, पॉइंट नजर आ रहा है आपको, एक्स है और साथ में क्या है, साइन एक्स है, एक्स और साइन एक्स। ओके चले मैं जरा इसको सेट कर लूं जरा स्क्रीन को, ये ले जी, यहाँ पे ये ले जी, ठीक है। चले मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूं। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करनी है एक्स साइन एक्स साथ में dx है। अब यहाँ पे दो फंक्शन एक्स अलग है साइन एक्स अलग है, तो मेरे पास रूल क्या, आई लेट। इसमें देखता हूं तो मेरे पास एक आया है साइन एक्स, वो कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक, और एक आया एक्स वो है अलजेब्रिक। मतलब क्या है कि एक्स पहला है, साइन एक्स क्या है, दूसरा है। तो रूल हमें क्या कहता है बताओ जरा सारे बच्चे, हमें रूल कहता है यहाँ पे हमारे पास है एक्स साइन एक्स। अब ये मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसे करके दिखाना है आपको, एक्स साइन एक्स गौर से देख लो। तो पहले कौन सा है अलजेब्रिक, तो ये अलजेब्रिक हमारे पास क्या होगा, एफ एक्स होगा, और जी एक्स क्या होगा मेरे पास, वो होगा एफ एक्स होगा एक्स, और जी एक्स कौन सा होगा, साइन एक्स होगा। अब हमारे पास फार्मूला क्या था, पहले वाला मतलब कौन सा, साइन एक्स, एक्स जो सॉरी एक्स, क्योंकि एक्स क्या है अलजेब्रिक है वो पहले आएगा, तो पहले वाला वैसे ही, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन, याद है फार्मूला, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोस एक्स, फिर डबल इंटीग्रेशन थी, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन वो आ गया माइनस कोस एक्स, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अब इसको आगे करेंगे तो ये एक्स माइनस शुरू में आ जाएगा, इकट्ठे हो जाएंगे दोनों, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस प्लस आ जाएगा। अब हमने कोस एक्स की इंटीग्रेशन दोबारा से लेनी है, मैंने बताया था ना एक डबल इंटीग्रेशन है, तो कोस एक्स की इंटीग्रेशन बाहर लेंगे तो साइन एक्स बन जाएगा। अब माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स सी हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब इसी तरह से हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर आप देख लो, तो सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास ln x है। अब ln x को अकेले को हम किसी भी तरीके से सोल्व नहीं कर सकते, याद रख लेना है कि जब भी ln x आए तो उसके साथ हमने 1 जरूर साथ में लिखना है। अब जब हमारे पास एक ln x है, साथ में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 को, अब आइलेट का फार्मूला क्या कहता है, आइलेट कहता है पहले इनवर्स वाला, लेकिन यहाँ पे है लॉग वाला और साथ में अलजेब्रिक है, तो लॉग क्या आएगा, पहले पहला वैसे ही, दूसरे वाले की इंटीग्रेशन, दूसरे वाला क्या है 1 है, उसकी इंटीग्रेशन माइनस, दूसरे वाले की इंटीग्रेशन आ गई, डबल इंटीग्रेशन का साइन वैसे का वैसे आ गया, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, तो 1 ओवर एक्स आ गया। अब ये एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ ln x साथ में x ये शुरू में आ गया, 1 का इंटीग्रेशन दोबारा लेंगे, डबल लेंगे, दोबारा लेंगे तो x आ जाएगा, तो ये हमारे पास उसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सिंपल हमने देखा क्या है। अब फार्मूला मैं दोबारा सीखने लगा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो भी फंक्शन होगा, फर्स्ट वाला फंक्शन जो होगा, जैसे मेरे पास एफ एक्स है वो वैसे का वैसे ही, और सेकंड वाले की इंटीग्रेशन माइनस डबल इंटीग्रेशन सेकंड वाले की, और साथ में फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, ये है आंसर। पॉइंट समझ आ रहा है, ये दो क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिए। थर्ड वाला मैं करने लगा हूं, अगेन सेम एज इट इज सेकंड वाले के साथ है।
थर्ड वाला करके फोर्थ वाला आपने खुद करना है, मैं करवा देता हूँ वैसे आपको। चलें, अब अगेन अगर हम देखते हैं तो आई लेट, इसमें देखते हैं लॉग वाला पहले आ रहा है और एक्स, एक्स क्या है अलजेब्रिक फंक्शन, ये बाद में है, तो लॉग पहले आएगा, ln x पहला वैसे ही सेकंड वाले की इंटीग्रेशन, तो x की स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस डबल इंटीग्रेशन वाला साइन आ जाएगा, और दूसरे वाले की इंटीग्रेशन हमने ली थी ना वो दोबारा आ जाएगी। ये याद रखना है, हर दफा ऐसे ही होना है, इंटीग्रेशन दोबारा आनी है x का स्क्वायर ओवर 2 और पहले वाले का डेरिवेटिव 1 ओवर x आ जाएगा। तो ये कट गया, ये x इस x से कट गया, सिर्फ एक x बच गया, ये 1 ओवर 2 था, 1 ओवर 2 शुरू में आ गया, सिर्फ x है, उसका x का स्क्वायर ओवर 2, और ये साथ सेम एज इट इज ये चलता रहना है, x का स्क्वायर है 1 ओवर 4 बन गया, तो आपके पास ये आंसर आ गया है। नीचे वाला 4 वाला सेम बिल्कुल इसी तरीके से है, और इसी तरीके से आगे हम चलते हैं, तो 5 वाला x का क्यूब आ गया है, उसका भी ऐसे ही करना है हमने सेम। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपने करना है और 6 भी करना है। तो आप सब बच्चों लिखना है, अभी लिखना है यहाँ पे वीडियो रोक के, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 डन, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 डन, लिखना है सब बच्चों ने कमेंट में, क्वेश्चन 4, 5, 6 डन। ये मुझे पता चले कितने बच्चों ने कर लिया हुआ है। क्वेश्चन मतलब पार्ट, क्योंकि ये सेम है कि ln पहले आएगा, दूसरे वाले के इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन दूसरे इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन में पार्ट्स करते रहना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होगा, मतलब चेंज होगा, इनवर्स वाला ना आई लेट के हिसाब से इनवर्स वाला पहले आ जाएगा, ये देखो आई लेट, तो इनवर्स वाला क्या आ गया, पहले आ गया है, तो इनवर्स वाला पहले, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन दोबारा वही लिख दी, एक्स आया इंटीग्रेशन सेकंड वाले की, सेकंड वाला क्या है 1 है, उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स की, 1 की एक्स होती है, वहां एक्स दोबारा लिख लिया, और यहाँ पे आ गया 1 ओवर, ये देखो इसका इनवर्स का, इनवर्स कौन सा, tan इनवर्स x, उसकी डेरिवेटिव क्या होता है 1 1 प्लस x का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने x tan इनवर्स, ये तो सेम आ गया, यहाँ पे अब हमने क्या किया है कि ये 1 प्लस x का स्क्वायर है, अब उसको किसी भी तरीके से उसकी इंटीग्रेशन दोबारा लेनी है, ऊपर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ x है, नजर आ रहा है, x 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो x आएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x बन जाएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा इस वाले पार्ट को, 2x बन जाएगा और शुरू में 1 ओवर 2 आ जाएगा, नीचे 1 प्लस x का स्क्वायर सेम। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x ऊपर पड़ा हुआ है, 1 का तो 0 होता है और x का स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, तो मैं लिख दूंगा -1 ओवर 2 ln और साथ में 1 प्लस x का स्क्वायर। चलें जी, समझ आ गई है, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। 8 वाला क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो 8 वाले क्वेश्चन को अगर हम करें तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 8 वाले क्वेश्चन के अंदर x का स्क्वायर है और sin x है। अब जरा अगेन मैं लिखता हूँ आई लेट, फार्मूला हमें याद हो गया है, फर्स्ट वाला, सॉरी मैं दोबारा लिखने लगा हूँ, फर्स्ट वाला मेरे पास सेम, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन माइनस डबल सेकंड वाले की इंटीग्रेशन और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, ओके, ये हमें याद हो चुका है फार्मूला। अब हम करते हैं इसको, देखते हैं इसको, देखते हुए हम देखते हैं आई लेट के अकॉर्डिंग अगेन, तो क्या हमारे पास आंसर आ रहा है आई लेट। तो यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शन है, यहाँ पे एक sin x है और साथ में x का स्क्वायर है। अब sin x को हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और x का स्क्वायर क्या है अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक पहले नंबर पे आएगा क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले आ रहा है, तो हम लोग x का स्क्वायर फर्स्ट नंबर पे रखेंगे fx। तो फार्मूला क्या है मेरे पास, पहला वैसे ही, दूसरे वाले की इंटीग्रेशन माइनस डबल इंटीग्रेशन दूसरे वाला और फर्स्ट वाले की का डेरिवेटिव, ओके। चलो, तो अब हमारे पास fx किसको रखेंगे हम लोग, इसके अकॉर्डिंग अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन कौन सा, x का स्क्वायर सेकंड वाले की इंटीग्रेशन माइनस सेकंड वाले की इंटीग्रेशन अगेन आ गई और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, ये डबल, एक तो हमने इंटीग्रेशन ले ली, एक हमारे पास बच गई है, तो अब हमारे पास यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 शुरू में आएगा, ये तो सेम चलता रहना है ना, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सेम चलता रहेगा, ये देखो नजर आ रहा है, इसको हमने कुछ नहीं करना, लेकिन यहाँ मेरे पास 2 2 2 2 भी चलता जा रहा है, इसको कुछ नहीं करना। यहाँ पे दो फंक्शन अगेन आगे मेरे पास, एक x है और दूसरा कौन सा cos x है, इसमें भी अगेन फर्स्ट वाला, इसको अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इसकी अगेन इंटीग्रेशन लेंगे बाय पार्ट्स, फर्स्ट वाला वैसे सेकंड वाले की इंटीग्रेशन माइनस सेकंड वाले की इंटीग्रेशन मतलब cos x की sin x है, और साथ में फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव हो गया 1, तो ये अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 2x sin x 2x sin x, ये 2 माइनस के साथ वहां पे आ गया sin x,
उसकी साइन एक्स की इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आ जाएगी, माइनस कोज एक्स। तो ये 2 जब उसके साथ होगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2 कोज एक्स। तो यही हमारे पास क्या है, आंसर है। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं तो यहाँ पे tan इनवर्स मेरे पास है। अगेन ये tan इनवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे tan इनवर्स है तो आई लेट के हिसाब से इनवर्स वाला तो पहले ही आएगा ना, ये तो आई से मतलब है इनवर्स, तो आई लेट आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता चला गया कि इनवर्स वाला पहला फंक्शन, फर्स्ट वाला फंक्शन वैसे ही, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन लेंगे तो x का क्यूब ओवर 3 आ जाएगा माइनस, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन दोबारा आ जाएगी, साथ में इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ हमारे पास साइन tan इनवर्स का क्या होता है 1 ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर होगा। चलें हम लोग अब यहाँ पे ये, अब यहाँ पे चीज समझने वाली है सब बच्चों के लिए। ये तो सेम चलता रहना है, ये वाला पार्ट, ये देखो ये पार्ट चलता रहेगा ऐसे ही, x का क्यूब ओवर 3 साथ में tan इनवर्स x आ जाएगा माइनस ये 3 नीचे आ रहा है तो 1 ओवर 3 स्टार्ट में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे दो चीजें, x का क्यूब ऊपर है नीचे है 1 प्लस x का स्क्वायर, ऊपर वाली वैल्यू क्या है ज्यादा है, नीचे वाली वैल्यू क्या है कम है, ऐसे ही इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर पावर ज्यादा नीचे पावर कम। तो हम इसको डिवाइड करके इसकी वैल्यू को हम लोग, इस फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे ऐसे ही। तो हमने ऊपर क्या है x का क्यूब आ गया, नीचे क्या 1 प्लस x का स्क्वायर 1 प्लस x का स्क्वायर आ गया। हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर x का क्यूब नीचे आएगा, तो हम इस सारे को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब आ गया, साथ में 1 से किया तो 1x आ गया। अब दोनों के साइन चेंज कर दिए, दोनों कट गए, यहाँ क्या आ गया माइनस एक्स। ठीक है, सो हम लोग इसकी जगह पे, ये सारा क्वेश्चन बाकी सेम चलता रहेगा, पॉइंट समझने वाला है, हम इसकी जगह पे अब क्या लिखेंगे, माइनस एक्स, एक्स शुरू में, माइनस एक्स ऊपर और एक्स का स्क्वायर प्लस 1 नीचे। पॉइंट समझ आ रहा है। सो हमने भी वही चेंजेस किए जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये देखो। ठीक है, x माइनस एक्स ओवर 1 एक्स का स्क्वायर प्लस 1, तो ये माइनस 1 स्टार्ट में ही रहा है, ये सेम चलता रहना है ये वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ तक इसको हमने कुछ भी नहीं करना, -1/3 को भी कुछ नहीं करना। अब इसको, इसकी इंटीग्रेशन अलग है, इसकी इंटीग्रेशन अलग है, x की इंटीग्रेशन लेंगे x का स्क्वायर ओवर 2, ओके ये भी हो गया, ये सारा पार्ट हो गया। अब इस पे आ जाते हैं हम लोग, x का स्क्वायर प्लस 1 नीचे है, ऊपर x है अकेला, तो ये 1 इसके साथ था, यहाँ पे देखो इसके साथ ऊपर x है, अगर किसी तरीके से ऊपर 2x हो जाए तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ होगा। तो हम लोग इस वाले हिस्से को, मतलब ये वाला जो हिस्सा है इसका, तो इस वाले हिस्से को हम लोग आगे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस के साथ 1/2 ऊपर करेंगे तो 2x, नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो -1/2 सेम, साथ में ln x नीचे वाला साथ में आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। ये 1/3 है, इसको करेगा तो 1/6, इसको करेगा तो 1/6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास का क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, अगेन बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है जिस तरह से हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया हुआ है। tan इनवर्स x है तो इसको देख लो आप, ये क्या था, tan इनवर्स x का स्क्वायर था। तो आपने सब बच्चों इस क्वेश्चन को करना है, मैं यहाँ पे आपके सामने ओपन कर देता हूँ, ये लें जी, ये सारा क्वेश्चन किया हुआ है, आपने लिखना है पार्ट 10 डन। मुझे पता हो कि आप सब ने क्वेश्चन कर लिया हुआ है। ये ले tan इनवर्स x है, इसका क्यूब आ गया है, इसको भी हमने इम्प्रॉपर है तो इसको प्रॉपर में चेंज करना है, सेम प्रोसेस है, उसको जाके आगे सेम हमने उसी तरीके से करना, इस तरह हमने उस क्वेश्चन को किया हुआ है। 1/4 इससे मल्टीप्लाई होगा 12 आ जाएगा, उससे मल्टीप्लाई होगा तो उससे 4 नीचे आ जाएगा, सेम उसी तरीके से करना है। ये ले जी, यहाँ से 12 वाले क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता है क्योंकि इसमें कोज आ जाता है, साथ में एक्स का क्यूब आ जाता है। अब कोज एक्स और एक्स का क्यूब है, हम देखें किसको रखना है पहले, किसको रखना है बाद में, आई लेट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है, एक फंक्शन तो है अलजेब्रिक और दूसरा कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक पहले आएगा, सिंपल सी बात है, अलजेब्रिक पहले आ रहा है तो पहले वाला वैसे, दूसरे वाले की इंटीग्रेशन कोस की इंटीग्रेशन साइन होती है, माइनस कोस की इंटीग्रेशन साइन एक्स, साथ में इंटीग्रेशन का साइन और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, तो आ गया 3x का स्क्वायर। ओके, चलिए x का क्यूब साइन x माइनस ये 3 शुरू में आ जाएगा, x का क्यूब साइन x। अब इसको अगेन हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और उसको अगेन भी हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। पॉइंट समझ आ रहा है। जब देखो ना, ये तो सारा साथ चलता रहेगा, ये सारा साथ चलता रहेगा, यहाँ पे भी आ गया, पॉइंट समझ आ रहा है, और ये फिर 3 जब उससे मल्टीप्लाई, अब इसको यहाँ आके हमने अगेन इंटीग्रेट करना है।
अगेन फर्स्ट वाला क्या एक्स का स्केयर वैसे का वैसे ही, सेकंड वाला क्या है माइनस साइन एक्स का क्या आता है माइनस कोस एक्स होता है, माइनस माइनस कोस एक्स, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 2x आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साथ में 2 हो जाएगा, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा। अब जरा समझो सारे बच्चे कि हमने इस वाले पार्ट को, इस वाले स्टेप को ये कैसे बनाया है। सारे बच्चे देखो, एस का क्यूब सिंपल, साइन एक्स सिंपल, ये माइनस 3x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3x का स्क्वायर साथ में cos x, डन है, ये वाला पार्ट डन है। अब आगे आ जो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस, और ये 3 और 2 कितना हो गया 6, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस है, लेकिन ये वाला माइनस उसको क्या कर देगा, उसको माइनस ही रहने देगा। तो इस तरह से ये -6, इधर इंटीग्रेशन हम लोग दोबारा करेंगे इस पार्ट की, इस पार्ट की दोबारा इंटीग्रेशन की तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। मेरे पास दो फंक्शन है, एक एक्स फंक्शन है, दूसरा फंक्शन मेरे पास क्या है कोस फंक्शन है। तो यहाँ पे एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन हम देखना है कि कौन सा फंक्शन हमारे पास, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, हमने उसको आगे सोल्व करना है। डन है। आगे हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 13। अब साइन इनवर्स है, साथ में क्या है साइन इनवर्स एक्स है। अब साइन इनवर्स की कभी भी किसी भी तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, हम लोग उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट समझ आ रहा है, करने को तो हम लोग उसको आगे सोल्व करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हमने उसको क्या करना है, हमने उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। तो हम लोग उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई के शुरू में आई आ रहा है, आई मतलब इनवर्स वाला फंक्शन पहला, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन माइनस सेकंड वाले की इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना था 1 - x का स्क्वायर। ये सेम चलता रहेगा ये वाला पार्ट। अब यहाँ पे अगर 2 हो किस तरीके से, तो फिर हम इसके ऊपर पावर रूल लगा सकते हैं 1 - x का स्क्वायर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कितना होता है -2x। अगर ऊपर हो तो हम इस अंडर रूट की वजह से हम लोग इसके ऊपर पावर रूल लगा सकेंगे। तो हम लोग वही करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ गया -x है, साथ में x को मल्टीप्लाई किया तो x बन गया, -2x है, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ये तो सेम चलता रहेगा, डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। यहाँ पे हमारे पास ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +1/2, ये इसकी जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर प्लस की, नीचे ऊपर जाके इसकी होगी माइनस की। अब उस माइनस की पावर में +1 करेंगे तो वो हो जाएगी 1/2। जब +1 किया तो 1/2, तो नीचे भी हमने क्या लिख दिया 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2 कैंसिल, इसके ऊपर पावर आ गई 1 - x का स्क्वायर के अंडर रूट, 1 - x का स्क्वायर अंडर रूट, और वो वैसे का वैसे चलता आ रहा है। अब वहां पे साइन इनवर्स के साथ 1 था, यहाँ पे साइन इनवर्स के साथ क्या है x है। क्या मुश्किल है, वहां पे 1 का हमारे पास आ गया था, जो इंटीग्रेशन होती है वो आ गई थी 1 की x, यहाँ पे x का क्या आ गया x का स्क्वायर ओवर 2, यहाँ भी x का स्क्वायर ओवर 2, और फार्मूला वही वही सेम चलता रहना है। कोई मुश्किल इसमें मुझे बता दो, कोई मुश्किल यहाँ पे कुछ है तो कुछ चीज बता दो कि यार ये सर हमें लगा है कि यहाँ पे ये चीज क्या हो सकती है, मुश्किल हो सकती है। कोई भी चीज इस पूरे क्वेश्चन में ऐसी नहीं है जो आपको ऐसी फील हो कि यार वो मुश्किल है। पॉइंट समझ आ रहा है। अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x का -x का स्क्वायर है, तो हम लोग इसको +1 करेंगे सर, -1 भी करेंगे, +1 - x का स्क्वायर और -1, +1 - x का स्क्वायर -1। अब इस वाले हिस्से को अलग कर देंगे, -1 के साथ डिनोमिनेटर को अलग कर देंगे, तुम्हारा सारा क्वेश्चन जो है ना वो सोल्व हो जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है, इसमें कोई किसी किस्म की रॉकेट साइंस नहीं है, आप करके देखना इजीली हो जाएगा। अब इसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो है ना a का स्क्वायर - x का स्क्वायर बराबर है a का स्क्वायर ओवर 2 sin इनवर्स x ओवर a, बिल्कुल सेम इस तरीके से हमने इसी फार्मूले को यहाँ पुट करना है। यहाँ पे आ जाओ आप हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे का सारा फार्मूला हमारे पास सिंपल फॉर्म में बन के आ जाएगा। 15 वाला क्वेश्चन देखते हैं, ex है, sin x है, cos x है मेरे पास। अब यहाँ पे आपने याद रखना है, अब अगर हम देखते हैं आई लेट, ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं इसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पहले आ रहा है और एक्सपोनेंशियल वाला बाद में आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है पहले है और एक्सपोनेंशियल बाद में है। अगर इस पार्ट को देखते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पहले और एक्सपोनेंशियल वाला बाद में, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे हमने उल्ट कर देना है, एक्सपोनेंशियल वाले को रख लेना है पहले, वैसे का वैसे ही। अब sin x cos x है ना, तो sin x का आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, ऐसे ही है ना cos x, तो हम लोग क्या करेंगे sin की पावर ज्यादा कर देंगे, sin की पावर यहाँ 1 है तो sin 2x ओवर 2 पावर रूल लगा दिया, फिर अगेन उसी का इंटीग्रेशन दोबारा आ जाएगी, उसकी पावर आ गई sin का स्क्वायर x ओवर 2, और सेकंड वाला जो है ना उसका ex का डेरिवेटिव लेंगे तो ex का डेरिवेटिव भी क्या आना है
वो ई ही आना है। पॉइंट समझ आ रहा है? चलिए, ई एक्स साइन का स्केयर एक्स ओवर टू, ई एक्स साइन का स्केयर एक्स ओवर टू, सेम एज इट इज। अब यहाँ पे मेरे पास साइन का स्केयर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टू साइन टू एक्स। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे साइन एक्स है, लेकिन फार्मूला क्या है, साइन का स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x। वो ये तब आता है जब यहाँ पे साइन के स्केयर वाली वैल्यू के साथ 2 हो। अगर साइन के स्केयर वाली वैल्यू के साथ 2 नहीं है तो फार्मूला पूरा नहीं होगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पे सिर्फ साइन का स्केयर x है, तो 2 तो नीचे है, तो वो 2 तो हम लोग ले आएंगे शुरू में, 1/2 लिख देंगे, जान उसको चलो नीचे रहने दो। लेकिन यहाँ पे 2 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसको, और 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये जो डिवाइड वाला बाहर आ गया है, ये मल्टीप्लाई वाला है, 2 साइन का स्क्वायर एक्स को किस में चेंज हो गया, 1 माइनस कोस 2x में। तो एक 2 नीचे एक 2 शुरू में, जब वो शुरू में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो यहाँ मेरे पास 4 बन जाएगा। चलें ठीक है, यहाँ तक 4। ये 1 माइनस कोस एक्स है, 1 माइनस कोस 2x है, साथ में क्या है मेरे पास ई एक्स है। यहाँ पे पॉइंट समझने वाला है, 1 माइनस कोस 2x है, साथ में मेरे पास क्या है यहाँ पे ई एक्स साइन का स्क्वायर x ओवर 2 माइनस ये 1 1 4 हो जाएगा। ये ई एक्स है प्लस 1/4 ई एक्स कोस 2x इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब हमने क्या करना है, सारे बच्चों गौर से देख लो, यहाँ पे बहुत ज्यादा आसान और इजी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने ई एक्स 1/4 ई एक्स को अलग कर दिया है, 1/4 1 माइनस कोस एक्स को अलग कर दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जी ये 1/4 कोस 2x, जी ठीक है 1 माइनस 4 कोस 2x, ठीक है। तो क्या जो हमारे पास होगा 1/4 कोस 2x, ये 2 2 मल्टीप्लाई बाय 4, वो साथ में ई एक्स आ जाएगा, और 1/4 ई एक्स कोस 2x। हाँ, इस ई एक्स को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ई एक्स आ गया, साथ में 1/2 इंटीग्रल डी एक्स आ जाएगा। फिर 1/2 को हमने cos 2x से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 cos 2x, साथ में क्या आ गया ई एक्स। तो हमने मतलब ई एक्स को मल्टीप्लाई कर लिया दोनों के साथ ही, तो नीचे तो 1/4 बनता आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अगेन करना है, ई एक्स साइन का स्क्वायर एक्स ओवर 2 ई एक्स साइन का स्क्वायर एक्स ओवर 2 माइनस 1/4 ई एक्स का इंटीग्रेशन लेंगे तो वो ई एक्स ही आनी है, प्लस प्लस 1/4। अब यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शन है, अगेन देख लो, ई एक्स है और कोस 2x है, ई एक्स है और साथ में कोस 2x है। अब यहाँ पे हम अगेन देखेंगे तो पहले पे कौन सा है, सेकंड पे कौन सा है, आई यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, अगर आई लेट में अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास ई एक्स और कोस 2x है, कि ई वाला लास्ट पे है और ट्रिग्नोमेट्रिक वाला हमारे पास फर्स्ट पॉइंट पे है। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले हिंट दिया था कि जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक और ये ई वाला फंक्शन आ जाए तो हमने दोनों को उल्ट कर देना है, ई वाला पहले और tan वाला बाद में। इस तरीके से हमने यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ तक इस पॉइंट तक हमारा क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, सारा सेम चलता रहेगा। लेकिन इससे आगे हमने इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को करना है, 1/4 फर्स्ट वाला सेम एज इट इज, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन cos 2x की क्या आएगी, sin 2x नीचे आ जाएगा 2 माइनस सेकंड वाले की इंटीग्रेशन, साथ में क्या आ गया यहाँ पे फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो वो एक्स ही आता है। पॉइंट समझ आ रहा है? चलिए हम लोग इसको करते हैं, ये सेम एज इट इज -1/4 एक्स सेम एज इट इज 1/4, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 बन गया, ई एक्स साइन 2x माइनस 1/4। अब यहाँ पे साइन 2x साथ में ई एक्स है, तो साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x ओवर 2, ये 2 से कैंसिल, sin x cos x साथ में ई एक्स आ जाएगा, ये 1/4 है। अब अगेन यहाँ पे मेरे पास ई एक्स है और साथ में sin 2x है। अब उस sin 2x को मैं क्या लिख लूंगा, अब यहाँ तक प्लस c1 हो गया है, ई एक्स साइन का स्क्वायर x ओवर 2 ई एक्स साइन का स्क्वायर x ओवर 2 माइनस 1/4 ई एक्स प्लस ई एक्स साइन 2x ओवर 8 ई एक्स साइन 2x ओवर 8। ये वाला क्वेश्चन ई एक्स साइन x और cos x ये हमें ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसी को हमने शुरू में क्या कर लिया था, लेट कर लिया है आई के बराबर। अब यहाँ पे हम लोग इस
यहाँ इस सारे क्वेश्चन को हम क्या लिखेंगे आई, क्योंकि ये हमने स्टार्ट में तो क्वेश्चन यही तो दिया हुआ है, ये देखें ये हमने स्टार्ट में वही क्वेश्चन आई दिया और हमने लेट कर लिया उसको आई, तो वही क्वेश्चन दोबारा से हमारे पास यहाँ पे बन गया है। हम इसको -1/4 को आई कर देंगे प्लस C1 कर देंगे। अब यहाँ पे ये सारा आई था आई था आई था आई था, उस आई के अंदर अगेन एक आई और बन गया है, लेकिन वो आई क्या है -1/4 है। अब -1/4 है ना, उसको इधर आके ले आएंगे तो आई प्लस 1/4 आई हो जाएगा यहाँ पे। तो ये अब दोनों का एलसीएम लेंगे, नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर 4i + 1 आ जाएगा तो 5i + 1। अब ये 5/4 है तो ये उल्ट होके इधर आगे बन जाएगा 4/5, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 4 इधर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 4/5। तो 4/5 जब इस सारे से हमने मल्टीप्लाई करना है सारे से, तो कर दो सारे से मल्टीप्लाई। यहाँ करेंगे 4/5, तो 4 2 से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, 2/5, बाकी क्वेश्चन सेम एज इट इज। यहाँ पे 4/5 4/5 4 4 कट जाएगा, ओवर 5 से 5 बचेगा, साथ में EX आ जाएगा, साथ में माइनस। यहाँ है 5/4 5/4, तो यहाँ आगे 4/5 हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 है तो नीचे 5 है तो 10 बन जाएगा, ये नीचे आ गया, और ये हमारे पास सारे का सारा क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे C1 के साथ भी हमने क्या लिखना है 4/5, तो वो क्या है C है, तो जब उसको चेंजेस करेंगे तो वो C ने कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ने कांस्टेंट रहना है ना, उसने उसमें चेंजेस है नहीं होने। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन में हमने देखा EX सब में आ रहा है, और 1/5 सब में है, तो 1/5 और EX हम लोग क्या करेंगे वहां पे सबके साथ अटैच कर लेंगे, उसको कॉमन ले लेंगे, और बाकी जो बचा यहाँ पे 2 sin का स्क्वायर x, और यहाँ पे अकेला -1, क्योंकि ये सारे का सारा कॉमन चला गया, -1 आ जाएगा, इसमें से 5 कॉमन चला गया, यहाँ 2 बच जाएगा, e भी चला गया बाहर, तो sin 2x बच गया, प्लस क्या आ गया c, हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, और साथ में यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया c। तो ये आपके टोटल 15 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 15 के टाइप का ही है, लेकिन यहाँ पे x है, वहां पे क्या था, वहां पे EX था, वो उस EX की वजह से हमने उसको आई के लेट किया, उसके बाद उसको सारे क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ भी लेट करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि इसमें x है, पॉइंट समझ आ रहा है। अब हम लोग आई लेट को लेके चलते हैं, आई लेट, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है, अलजेब्रिक पहले आ रहा है, अलजेब्रिक कौन सा x है, पॉइंट समझ आ रहा है। तो पहला वैसे ही दूसरे वाले की इंटीग्रेशन, तो x का स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, माइनस दूसरे वाले की इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाला x है उसकी डेरिवेटिव उसका आ जाएगा 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन का स्क्वायर x है, और हम लोग यहाँ आ जाए, ठीक है, x/2 साइन का स्क्वायर x -4, क्योंकि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन इसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने ये वाला फार्मूला बनाना है, पॉइंट समझ आ रहा है। 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, हमने ये फार्मूला बनाना है, उसके लिए यहाँ पे 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइन का स्क्वायर x है लेकिन 2 नहीं है, तो ये 1/2 शुरू में आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो 1/4 बन जाएगा, ये वाला 2 बाहर आके। अब इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस cos 2x, अब x/2 sin स्क्वायर x -1/4, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो 1 का आ जाएगा x। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/4 जब cos 2x से हो जाएगा तो 1/4 शुरू में cos 2x पे क्या होगा sin 2x/2, sin 2x/2, क्योंकि cos 2x को जब चेंज करेंगे sin 2x में हो जाएगा, और 2 डेरिवेटिव है तो वो 2 नीचे आ जाएगा, इंटीग्रेशन जब करते हैं तो वो 2 मल्टीप्लाई करने के बजाय नीचे लिख देते हैं, तो ये 1/8 बन जाएगा, यही हमारा क्या है आंसर है। सेम आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ आगे x है, cos का स्क्वायर x है, तो अगेन हमारे पास जो अलजेब्रिक है वो पहले आ जाएगा, तो ये हमारे पास x पहले आ गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, हमें पता है यहाँ पे cos का स्क्वायर x है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, गौर से अब देखना सब बच्चों ने, अगर मेरे पास फार्मूला हो 2 sin स्क्वायर x, तो वो बराबर होता है 1 माइनस cos 2x के। अगर मेरे पास बराबर हो 2 cos स्क्वायर x, तो वो बराबर होता है 1 प्लस cos 2x। अब ये फार्मूला ऐसा फार्मूला है कि हर एक्सरसाइज में आया है, 3.1 में भी आया है, 3.2 में भी आया है।
अब 3.3 में भी और 3.4 में भी। और ये तो बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम करता है। ये हिंट है, सुन लो सारे बच्चे। अगर मेरे पास अगर 2 cos स्क्वायर x होगा तो उसको लिखेंगे 1 प्लस cos 2x। लेकिन यहां मेरे पास है सिर्फ और सिर्फ cos स्क्वायर x। तो अगर cos स्क्वायर x है तो ये वाला 2 फिर उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको हम लोग यहां से खत्म कर देते हैं, सिर्फ cos 2x आ जाएगा। अब cos स्क्वायर x की जगह लिखेंगे 1 प्लस cos 2x। तो हम लोग cos स्क्वायर की जगह लिखा x वैसे का वैसे, इसकी जगह लिख दिया हमने 1 प्लस cos 2x ओवर 2। पॉइंट समझ आ रहा है? चले, अब ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इसको नीचे लेके, यहाँ मैंने फार्मूला अलग से लिख के बता भी दिया होगा। हम लोग उसको इस 2 को हम शुरू में ले आए हैं, ठीक है। यहाँ मेरे पास x है तो x का इंटीग्रेशन हमने अलग कर दिया, cos 2x की हमने अलग कर दी हुई है। अब सारे बच्चे गौर से देखो, ये x जो है ना, ये x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x बन गया, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो cos 2x और साथ में x आ गया। अब 1/2 x dx ये अलग, 1/2 cos 2x dx और साथ में x ये वाला अलग, क्योंकि ये x ने इससे मल्टीप्लाई भी होना है और इस x ने इससे मल्टीप्लाई भी होना है। तो 1/2 ने इसके साथ भी आना है, इसके साथ भी आना है। तो हमने ये दोनों अलग अलग कर लिए हुए। इसका तो सिंपल मुझे पता है, पावर रूल लगेगा, x का स्क्वायर ओवर 2 बन जाएगा, सिंपल क्वेश्चन खत्म। 1/2 यहाँ मेरे पास दो फंक्शन है, नजर आ रहे हैं। फर्स्ट वाला x है, दूसरे वाला क्या है, cos 2x है। तो हमें अगेन पता है आई लेट के अकॉर्डिंग, आई लेट इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, अलजेब्रिक पहले है। तो पहले वाला वैसे ही, दूसरे वाले के इंटीग्रेशन, दूसरे वाला क्या cos 2x उसके sin 2x ओवर 2 आ जाएगा, माइनस डबल इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन ले ली हुई है sin 2x ओवर 2 और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 1, x का क्या होता है 1 होता है। चलो जी, यहाँ हमारे पास 1/4x का स्क्वायर प्लस 1/2 4 हो जाएगा, x आ गया, sin 2x आ गया, माइनस। अब यहाँ पे देखो सारे बच्चे गौर से, ये जो 1/2 है ये सारे के साथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट के सारे के साथ है। तो 1/2 कितना होगा 4, यहाँ sin 2x आ गया, sin 2x आ गया। अब 1/4 है, sin 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos 2x ओवर 2। तो ये 2 क्या हो गया 8, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो ये हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। यहाँ तक नजर आ रहा है सबको? अब इसके अंदर भी 4 है, इसके नीचे भी 4 है, इसके नीचे भी 4 है, ये 4 कॉमन ले लिया, 1/4x का स्क्वायर प्लस x sin 2x प्लस cos 2x, नीचे 4 निकला तो 8 था, जो 2 बच गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। और c जो है उसमें से कुछ भी नहीं था तो c अलग करके लिख दिया, बाकी सारे का सारा हमने ब्रैकेट्स में लिख दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 करने लगे हैं। सेम एज इट इज जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था ना, ये वाला सेम एज इट इज। cos स्क्वायर x का फार्मूला था 1 प्लस cos 2x ओवर 2, इसका आ जाएगा 1 माइनस cos 2x ओवर 2, क्योंकि साइन है ना, जैसे ऊपर मैंने फार्मूला करके बताया हुआ है, बिल्कुल सेम वही फार्मूला यूज होगा और उसी तरीके से करना है। जिन बच्चों का क्वेश्चन हो जाए उन्हें लिखना है पार्ट 18 डन, ठीक है। आपने ऐसे लिखना है पार्ट 18 डन। मुझे पता होगा कि भाई इस बच्चे ने क्वेश्चन कर लिया हुआ है, पता हो मुझे कौन कौन बच्चे पूरा पूरा लेक्चर देख के इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। आगे हम लोग चलते हैं, ये सिंपल है, जैसे बच्चे स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले ले, ये सारा स्क्रीनशॉट ले ले, उस क्वेश्चन करके देखिए। पॉइंट समझ आ रहा है? चले, यहां मेरे पास है ln x का स्क्वायर। अब हमने इस ln x को कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया था, चाहे आपके पास ln x का स्क्वायर हो, चाहे आपके पास ln x हो, चाहे ln x का क्यूब हो, जो भी है, इन क्वेश्चंस को हमने किसी भी तरीके से खुद से सोल्व नहीं करना, इनको हमने जो है 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमें पता है आई लेट में लोगरिथम पहले आ रहा है और 1 वाला बाद में आ रहा है। तो पहले वाला वैसे का वैसे उसका स्क्वायर, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल सी बात है कि जब भी log का क्वेश्चन आया मैंने उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, चलें, हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट वाला वैसे, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन माइनस सेकंड वाले की इंटीग्रेशन। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ पे x है और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 2 शुरू में ln x और ln x का डेरिवेटिव क्या था 1/x, पावर शुरू में एक पावर कम, उसका डेरिवेटिव। ये x इस x से कैंसिल, ये x इस x से कैंसिल, और ये 2 शुरू में आएगा -2, तो यहाँ क्या बच गया सिर्फ ln x। अब यहाँ पे ln x है तो उसको अगेन हमें 1 से मल्टीप्लाई खुद से करके, यहाँ पे ये 1 है
तो हमने उसको इंटीग्रेट अगेन पार्ट से करना है। ये वाला सेम चलता रहेगा, एस एल एम एक्स का स्क्वायर ये चलता रहेगा, ये -2 है चलता रहेगा। हमने इसको अगेन किया है, फर्स्ट वाला एल एक्स वैसे ही सेकंड वाले का इंटीग्रेशन 1 की क्या होती है x होता है, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव जो मैंने आपको इंटीग्रेशन में पार्ट का फार्मूला बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कर दो, सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाओ, मेरे पास सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, ln tan x और secant का स्क्वायर x है। अब यहाँ पे अगेन आई लेट आई एल मतलब लोगरिथमिक, मतलब लोगरिथमिक वाला पहले आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक वाला बाद में आएगा। लोगरिथमिक वाले में क्या है, ln tan x, ln के अंदर x की जगह क्या लिखा हुआ है tan x। ये सारे बच्चों गौर से देखो, सारे बच्चों गौर से देखो, ये देखो ये मेरे पास ln है ना, ln। अभी ln के यहाँ पे x होता है, या ln के यहाँ पे x का स्क्वायर होता है, या ln के यहाँ पे 2x होता है। इसमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ln के साथ यहाँ पे tan x दे दिया हुआ है, मतलब x की जगह पूरे का पूरा tan x दे दिया है। तो पहले वाला वैसे ही ln tan x, सेकंड वाले का डेरिवेटिव, तो सेकंड के सिरे का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x होता है, माइनस अगेन सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, ओ सॉरी डेरिवेटिव कह रहा हूं इंटीग्रेशन, यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x होता है। सेकंड की अगेन इंटीग्रेशन ही आती होती है इंटीग्रेशन में पार्ट्स के रूल के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव ln tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर tan x, और tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, सेकंड का स्क्वायर x। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया, ये tan x कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया, सेकंड का स्क्वायर x। तो ये वाला पार्ट तो हमने कर लिया। अब इस पे आ जाओ, ln tan x ln tan x, तो वो tan x हमने शुरू में लिख लिया, ln tan x आ गया, तो ये सारा हो गया। अब ln tan x ये कट गया, तो सेकंड का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x होती है। तो tan x ln tan x सेम माइनस सेम, सेकंड की इंटीग्रेशन क्या है, tan x होती है, प्लस ये आंसर आ गया। अब मेरे पास ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन मेरी जान, जस्ट लास्ट वाला क्वेश्चन है ये, और इंतहाई आसान और इजी क्वेश्चन है ये वाला। हमने क्या करना है, ये साइन इनवर्स नजर आ रहा है, साइन इनवर्स x, इसको शुरू में लिख लेना है। बाकी मेरे पास बच गया x ओवर 1 माइनस x का स्क्वायर। गौर से देखो सारे बच्चे, मैंने क्या किया है, मैंने इसको -1/2 है ना, इसको आरे को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, और कुछ नहीं किया। और क्या किया है, नीचे वाली वैल्यू 1 माइनस x का स्क्वायर अंडर रूट था ना, अंडर रूट में मतलब 1/2 पावर है, मैं इसको ऊपर ले गया हूं। जब ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, इसकी पावर बन जाएगी मेरे पास माइनस की। पॉइंट समझ आ रहा है, तो यहाँ पे पावर प्लस की थी तो मैंने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया हुआ है। तो 1 माइनस 1/2 साइन का इनवर्स इंटीग्रेशन x पावर ये ऊपर चला गया, माइनस का हो गया, x के साथ -2 से मल्टीप्लाई कर दिया और शुरू में डिवाइड भी कर दिया। अब इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं पार्ट्स के साथ, -1/2 सेम एज इट इज, इनवर्स आई लेट। अब इसमें इनवर्स वाला फंक्शन पहले आएगा, इनवर्स वाला फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स। पहला वैसे ही, दूसरे वाला क्या है, ये सारा साइन इनवर्स एक है, ये बाकी सारे का सारा दूसरा ही है। अब दूसरे वाले में ये तो उसके इंटीग्रेशन में यूज हो जाएगा ना, स्टार्ट में यूज हो जाएगा, तो पहले वाला वैसे ही, दूसरे वाला ये है, दूसरे वाले की इंटीग्रेशन, तो इसकी पावर +1 करेंगे, नीचे +1 करेंगे, इसकी पावर +1 करेंगे, -1/2 +1/2 में चेंज हो जाएगा, तो उसकी पावर आ गई अंडर रूट, और वही 1/2 नीचे आ गया, माइनस दूसरे वाले की इंटीग्रेशन डबल एक दफा, तो वही जो आंसर है वही लिख देना है, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 माइनस x का स्क्वायर का अंडर रूट होता है। ओके है। अब यहाँ पे अब गौर सब बच्चों ने देखना है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2, इसके शुरू में भी 2, इसके शुरू में भी 2, वो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ 2 आ गया शुरू में, वो 2 और वो 2 दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ से ये वाला 2 दोनों 2 कॉमन आ गए, 2 से कैंसिल, क्योंकि ये 1/2 है तो ऊपर लेके जाएंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो 2 बन जाएगा कॉमन, लेके हमने कट किया माइनस। अब माइनस 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 अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर -1 माइनस x का स्क्वायर का अंडर रूट, साथ में साइन इनवर्स 1 माइनस x का स्क्वायर का अंडर रूट, 1 माइनस x का स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन किसकी बची है, 1 की dx, 1 dx, और 1 का क्या होता है, x होता है। तो इस सारे को लिख दिया यहाँ पे, और ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप
सब बच्चों को समझ आ गई होगी, सब बच्चों ने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। जो जो क्वेश्चन मैंने स्किप करवाए हैं वो आप सबने नोट डाउन किए होंगे। वीडियो कैसी लगी सब बच्चों ने बताना है, लेक्चर्स की समझ आ रही है या नहीं सब बच्चों ने बताना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप सब ने करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और बाकी जितने क्वेश्चन इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। आपका टीचर उसामा, अल्लाह हाफिज। सब बच्चों ने क्वेश्चन करने, शाबाश शाबाश।